से पहले नीतीश सरकार ने रोजगार पर बड़ा ऐलान किया है। एक बार फिर बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी और इससे पहले स्टेट की परीक्षा भी ली जाएगी। इससे नए अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। हालांकि अब भी कुछ बातों को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा की है। टीआरई 4 की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जो इसी साल आयोजित होगी और 1.25 महीने के भीतर रिजल्ट भी आ जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तारीख का भी ऐलान कर दिया। परीक्षा 16 से 19 दिसंबर के बीच होगी और अगले वर्ष 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच रिजल्ट आ जाएगा। टीआरई 4 से 27,910 पदों पर बहाली होगी। टीआरई 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी, तो टीआरई 4 की परीक्षा का आयोजन दिनांक 16/12/2025 से 19/12/2025 तक होगा। टीआरई 4 की परीक्षाओं का आयोजन 16/12/2025 से 19/12/2025 तक होगा और परीक्षा फल का प्रकाशन दिनांक 20 से 25 से 24 से 26 तक हो जाएगा। टीआरई के साथ ही सरकार ने छात्रों की एक और मांग भी पूरी कर दी। पहले स्टेट का आयोजन होगा, इसके बाद बहाली होगी। एसटीईटी का आयोजन बीएसईबी करेगा। इसके लिए 8 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख 16 सितंबर होगी। 4 से 25 अक्टूबर तक परीक्षा का आयोजन होगा और 1 नवंबर को एसटीईटी का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में एसटीईटी क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल होने का अवसर मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि अवधि जो होगी वो 8/9/25 से 16/9/25 तक होगी। 8/9/25 से 16/9/25 तक। और परीक्षा के आयोजन की तिथि होगी 4/10/25 से 25/10/25। पुनः कहना चाहेंगे, परीक्षा आयोजन की तिथि 4/10/25 से 25/10/25 तक होगी और परीक्षा फल का प्रकाशन इसका एसटीईटी का 1/11/2025 को होगा। 1/11/25 को होगा। कुछ समय से अभ्यर्थी टीआरई 4 से पहले एसटीईटी कराने की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर 3 बार बड़ा प्रदर्शन भी किया गया था। अब टीआरई से पहले एसटीईटी के आयोजन को छात्र संगठनों ने अपनी जीत बताया। हालांकि सीट को लेकर नाराजगी भी सामने आई। छात्रों को उम्मीद थी कि 1 लाख से अधिक सीटों के लिए बहाली होगी, लेकिन जितनी सीटों पर बहाली का ऐलान किया गया है वो उनकी उम्मीद से काफी कम है। मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि एसीएस महोदय ने जो आज फैसला लिया है स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में, ये बहुत ही सराहनीय फैसला है, क्योंकि टीआरई 4 में जो है लाखों अभ्यर्थी छूट जाते, क्योंकि देख रहे थे आप लोग कि टीआरई 2 और टीआरई 3 में जिस तरीके से अभ्यर्थियों के सामने से वैकेंसी निकलते जा रहा था और अभ्यर्थी जो है मुख्य दर्शक बने हुए थे, लेकिन हम लोगों का लगातार जो आंदोलन चल रहा था, आंदोलन का प्रभाव है कि सरकार को झुकना पड़ा। मैं 18 तारीख के आंदोलन में बंगला चौराहे के पास गरज करके बोला था कि सरकार को जो है झुकना पड़ेगा, तो हमारा मांग जो है जेन्युइन मांग है। तो बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी आने की बात कई बार कही गई और सरकार में शामिल जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उनके ट्विटर और फेसबुक सोशल साइट्स के माध्यम से भी ये बातें बार बार कही गई, पोस्ट की गई कि 1,20,000 से अधिक वैकेंसी टीआरई 4 में आएगी। लेकिन अब ये वैकेंसी धीरे धीरे घटते घटते 27,000 पे चली आई है। तो ये बिहार के लाखों छात्र युवाओं के साथ घोर अन्याय है। आखिर सीटों में कटौती क्यों की जा रही है? जब सीटें खाली है, कई स्कूल ऐसे हैं बिहार में, सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की बहुत कमी है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, पढ़ाई बाधित हो रही है और लाखों सीटें खाली है। इसके बावजूद भी सीटों में कटौती आखिर क्यों की जा रही है? तो ये बिहार के लाखों युवाओं के साथ घोर अन्याय है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी एसटीईटी का भी ऐलान सरकार ने कर ही दिया है। जब एसटीईटी हो रहा है तो फिर अब तो वो भी बात नहीं रही। पहले कहा गया कि आधा सीट टीआरई 4 में देंगे, आधा टीआरई 5 में देंगे और एसटीईटी टीआरई 5 से पहले कराया जाएगा।
लेकिन अब जब STET भी कराया जा रहा है तो अब सीटों की कटौती क्यों की जा रही है? ये बिल्कुल ही गलत है, घोर अन्याय है, नाइंसाफी है बिहार के लाखों युवाओं के साथ। नीतीश सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी का लक्ष्य रखा था और अब तक सबसे अधिक नौकरी शिक्षा विभाग में ही दी गई है। चुनाव से पहले एक बार फिर शिक्षा विभाग ने न सिर्फ बड़ी बहाली का ऐलान किया है बल्कि परीक्षा का कैलेंडर भी जारी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।